हाय एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? तो आज एक मैं नई वीडियो ले आया हूँ। मेरी लास्ट वीडियो के बाद सबने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे और लोगों ने कहा था कि एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप बताओ कि अगर आपकी एज 30 हो गई है तो आप अपने पीआर पॉइंट्स किस तरह इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि कैनेडियन इमिग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक्सप्रेस एंट्री होता है और सबसे ज़्यादा लोग उसी प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करते हैं। लेकिन जैसी आपकी एज 30 होती है, हर साल आपके पॉइंट्स 5 से डिडक्ट होते हैं। मतलब अगर आप अपने 20s में हो तो आपको 110 पॉइंट मिलेंगे, स्पाउस के साथ हो तो तकरीबन 98 हो जाते हैं। और अगर उसके बाद जैसी आपकी एज 30 होती है, आपके पॉइंट 95 पे, 31 पे आपकी पॉइंट जो होते हैं वो 90, और फिर हर साल 5-5 पॉइंट आपके कम हो रहे होते हैं। तो ये जो एक एज है, और जैसे ही आपकी एज 45 हो जाती है तो 45 के बाद आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता। तो कैनेडियन इमिग्रेशन का जो पीआर का प्रोसेस है एक्सप्रेस एंट्री का, उसमें सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाते हो। उसमें आप अपनी एज, अपनी एजुकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस और ये तमाम चीज़ें डालते हो, और लैंग्वेज। इसके बाद और कुछ चीज़ें होती है। जब आप ये फिल करते हो तो आपको एक स्कोर देते हैं। उस स्कोर के बेस पे जब कैनेडियन इमिग्रेशन जब नेक्स्ट एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ होता है तो उसमें अगर वो ड्रॉ में आपका स्कोर मीट हो जाता है तो आपको इनविटेशन आता है, जिसे आईटीए कहते हैं। और इनविटेशन, इसके बाद इनविटेशन टू अप्लाई, और फिर आप अप्लाई करते हो और फिर आपकी पीआर हो जाती है। लेकिन अब 30 के बाद ये एज फैक्टर की वजह से आप किस तरीके से बच सकते हो, तो इस वीडियो में उसी पे बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं ऐसे कुछ मेथड्स बताऊंगा जिससे अब भी आफ्टर द एज ऑफ 30 आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं और आपको पीआर मिल सकती है कनाडा की। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएनपी प्रोग्राम। पीएनपी होती है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। ये हर प्रोविंस का होता है। अगर प्रोविंस नॉमिनेट करेगा किसी भी बंदे को कि भाई हमें ये बंदा चाहिए, तो फेडरल उसे पीआर, जिससे परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं कनाडा की, वो दे देगा। इसके ये 600 पॉइंट आपको अलॉट करता है। और जो लास्ट ड्रॉ भी कनाडा में हो रहा है ना, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत हाईएस्ट पॉइंट हो गए, वो 535 पे। तो समझ लीजिए अगर 600 पॉइंट आपको सिर्फ पीएनपी से मिल गए और आपके पास अपने 400 पॉइंट, 350 पॉइंट, 400 पॉइंट या 450 पॉइंट है, तो इजीली आपके पॉइंट 1000 बन गए। तो इजीली सबसे पहले आपकी पीआर होगी नेक्स्ट ड्रॉज में। तो पीएनपी प्रोग्राम के लिए आपको कुछ प्रोग्राम्स है जिन पे आपको रिसर्च करनी है। ये डिपेंड करता है कि प्रोविंस की क्या क्या नीड है, उसके हिसाब से वो पीएनपी देते हैं। अगर आप उस डोमेन में, आपका जो प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है, अगर वो उसमें लाई करता है तो आपको पीएनपी मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ओंटारियो की, जो सबसे रिनाउंड प्रोविंस है, जिसका कैपिटल टोरंटो है, जहाँ पे बड़ी मशहूर सिटीज है वहाँ पे। तो उसको कहते हैं ऑनिप। ऑनिप मतलब ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। इसके बाद एल्बर्टा का भी है, AINP, एल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। इसके बाद सस्केचुआन का है, सस्केचुआन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। और फिर ब्रिटिश कोलंबिया का है, BC प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। इस तरह डिफरेंट प्रोविंसेस है। अगर आप क्यूबेक में है तो क्यूबेक का एक अलग सिस्टम है, उसके ऊपर मैं अलग डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। पीएनपी अगर आपको मिल जाता है, आप देखिए कौन से प्रोफेशंस को टारगेट कर रहे हैं। इनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स है, इनकी इंफॉर्मेशन आती रहती है, आप इस पे जाए, चेक करें, और इनके थ्रू जो है आप जो है अपने पीआर को सिक्योर कर सकते हैं और 600 पॉइंट तक ले सकते हैं। ये सबसे पहला एडवांटेज है। सेकंड इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। कनाडा में दो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच। इनकी दोनों नेशनल लैंग्वेजेस है। अगर आप इंग्लिश में सबसे पहले CLB, जिसे कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क कहा जाता है, अगर इसमें आप 9 स्कोर करते हैं तो बेस्ट है, जो तकरीबन आइल्स का होता है 8, जिसमें रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग होता है। अगर इन चारों में मिला के आप आइल्स भी दे सकते हैं। अगर आपके 8 बैंड आ जाते हैं या उससे ऊपर, आप जितने भी ज्यादा लेंगे उतने आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। उसके ऊपर उस पॉइंट्स की बेस पे आपका जो है CRS स्कोर बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं, सिर्फ बेसिक फ्रेंच, और फ्रेंच का आप टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आपको 50 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे सिर्फ फ्रेंच से। तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कैनेडियन इमिग्रेशन में। और अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आता है तो कनाडा का एक प्रोविंस जो क्यूबेक है, जहाँ पे फ्रेंच फर्स्ट है, वहां पे आप उनके एक सेपरेट प्रोग्राम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसपे मैं एक एडिशनल वीडियो तो बनाऊंगा ही। और उसमें जो है, उस पे फ्रेंच आने की वजह से आपको वहां पे प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल जाएगा, और प्रोविंशियल नॉमिनेशन की बेस पे आपकी वहां पे पीआर हो सकती है क्यूबेक के थ्रू। और फिर आप किसी प्रोविंस बाद में अगर चाहे तो आप मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज। नंबर 3 है कैनेडियन एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है तो आपको अप टू 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी क्लास में हैं। अगर आप क्लास A या क्लास B में है तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप सुपरवाइजर है, मैनेजर है, या जितनी भी सीनियर पोजीशंस पे है, या आपको स्पेसिफिक स्किल ट्रेड में है, तो आपको अप टू 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पीआर के CRS स्कोर में। इसके बाद बात करते हैं कैनेडियन एजुकेशन। ये डिपेंड करता है आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, पोस्ट डॉक्टरेट किया है,
या डॉक्टोरल प्रोग्राम किया है या कोई डिप्लोमा किया है या इवन अगर आप शॉर्ट कोर्स भी कनाडा से करते हैं, कैनेडियन एजुकेशन पे आपको स्पेसिफिक पॉइंट मिलते हैं, ये अप टू 250 पॉइंट्स तक होता है, बट डिपेंडिंग ऑन कि आपने आपकी कौन सी एजुकेशन है, उस एजुकेशन के बेस पे अगर आप कनाडा में ऑलरेडी है तो कोई ना कोई कोर्स करे या किसी ना किसी प्रोग्राम से कोई डिग्री ले, इससे भी आपको एडिशनल पॉइंट मिलेंगे अपने सीआरएस स्कोर को बढ़ाने के लिए। इसके बाद एक और मेथड है जो लोग ज्यादा फॉलो नहीं करते, वो होता है कि आप अपना जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, जिसे मैं मेथड नंबर 5 कहूंगा, जिसे कहेंगे चेंज इन प्रिंसिपल एप्लीकेंट। तो आप ये देखिए कि आपके पॉइंट सीआरएस स्कोर में इंडिविजुअली ज्यादा बन रहे हैं या आपके स्पाउस के, उसके बेस पे आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट चेंज कीजिए। अगर आपके स्पाउस की इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो उनको प्रिंसिपल एप्लीकेंट बनाइए, उसकी वजह से ये होगा कि आपको ही पीआर मिल जाएगी और उन्हें ही पीआर मिल जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप है जो लोग नहीं फॉलो करते। और इस तरह की और वीडियोस भी मैं कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड आपके लिए लाऊंगा। आई होप ये आपको हेल्प करेगा कि आप आफ्टर द एज ऑफ 30 भी आप मायूस ना हो, बल्कि अगर एज के पॉइंट्स नहीं है तो इन मेथड्स को फॉलो करते हुए आप जो है अपनी पीआर के पॉइंट्स बना सके। और आई होप सून मैं आपको कनाडा में देख सकूं। तो और इस तरह की इमिग्रेशन वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फॉलो कर ले। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।